हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ रहमतुल्लाह की तरफ से 1950 में भेजी जाने वाली जमात की कारगुजारी अगस्त 1947 हिंदुस्तान की तकसीम के बाद बहुत से मुसलमान पूर्वी पंजाब की रियासतों में मुरतिद हो गए थे। जब हजरत मोहम्मद यूसुफ रहमतुल्लाह को जब इन हालात का पता चला तो सख्त सदमा हुआ, तो आप मार्च 1950 में तबलीगी मरकज बस्ती हजरत निजामुद्दीन में लगातार 8 दिन तक इसी मौजू पर बयान फरमाते रहे और तरगीब देते रहे कि मुझे चिल्ला या 3 चिल्ला नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे आदमियों की जरूरत है जो या तो मर जाएं यानी अल्लाह के रास्ते में अपनी जान दे दें, या पूर्वी पंजाब के मुर्तदों को दोबारा इस्लाम में ले आएं। अब इस पर जितना भी वक्त लग जावे लगे, वक्त की कैद नहीं। चुनांचे इस मुतालबे पर 22 आदमियों ने अपने नाम पेश किए और आपका मुतालबा मंजूर कर लिया और वादा किया कि इंशाअल्लाह हम आपके फरमान के मुताबिक अपनी जान दे देंगे या पूर्वी पंजाब के मुरतिदों को मेहनत करके दोबारा इस्लाम में ले आएंगे। चुनांचे 22 आदमियों की 2 जमातें 11 आदमियों की तश्कील की गई। एक जमात के अमीर मोहम्मद इकबाल साहब और दूसरी जमात के अमीर हाजी कमालुद्दीन सहारनपुर वाले को बनाया गया। मौलाना मोहम्मद यूसुफ रहमतुल्लाह ने नगे पांव मस्जिद से बाहर निकलकर खूब रो रो कर दुआ की और दोनों जमातों को अल्लाह के सुपुर्द करके देर तक उनको देखते रहे और दुआ फरमाते रहे, और जमातों को रुखसत करते वक्त यह फरमाया था कि जमातें पानीपत पहुंचकर मौलाना बकाउल्लाह साहब के मशवरे से काम शुरू करें। जब ये दोनों जमातें पानीपत मौलाना बकाउल्लाह साहब के पास पहुंची तो मौलाना जमातों को देखकर कहने लगे कि तुम यहां कैसे आ गए, तुम हमको मरवाओगे। जमात के अहबाब को बुरा भला कहा और मस्जिद के अंदर जमातों को ठहरने न दिया और बाहर निकाल दिया। जमात वाले मजबूरी की हालत में शहर से बाहर निकल गए और एक वीरान मस्जिद में जो इमाम साहब की मस्जिद के नाम से मशहूर थी उसमें ठहर गए। इन दोनों जमातों ने मशवरा किया कि यहां से दोनों जमातें अलग अलग रुखों पर एक एक हफ्ता काम करके चिल्लापुर के मुकाम पर इकट्ठी हो जाएं। चुनांचे मशवरे के मुताबिक यह जमातें काम करती हुई ठीक वक्त पर चिल्लापुर पहुंच गई। इलाके की सूरत हाल यहां पर 5 मस्जिदें थीं और 12 घर मुसलमानों के थे जो सब के सब मुर्तिद हो चुके थे। उन्होंने मस्जिद के मिंबर को तोड़कर उसकी जगह बुत बना रखा था जिसकी यह लोग पूजा किया करते थे। हमने इनसे बात की और तरगीब देकर इनको दोबारा इस्लाम में दाखिल होने की दावत दी, तो इनमें से एक आदमी बतौर रहबर के साथ हो गया और हमको दूसरे देहातों में ले गया। एक गांव में 10 या 12 आदमी छुपकर नमाज पढ़ते थे, बाकी सब के सब मुर्तिद हो चुके थे। हम इनको दोबारा छुपकर इस्लाम में आने की तरगीब देते रहे। इनमें 2 इमाम मस्जिद भी थे जिन्होंने दाढ़ियां मुड़वाकर सर पर छोटी रखी हुई थी। पहली आजमाइश हमने इस इलाके में 1 हफ्ता काम किया और यहां से हमारी जमातें जींद रियासत में चल गईं। जींद में 10 मस्जिदें थीं और मुसलमानों की काफी तादाद थी। इनमें अक्सर मुर्तिद हो गए थे और बाकी छुपकर नमाज पढ़ते थे। इनमें से 5 साथी हमारे साथ चल दिए। इस जगह पर 4 दिन काम किया। बहुत से अहबाब ने अजान देकर नमाज अदा करनी शुरू कर दी। इस इलाके में हमारी शोहरत हो गई कि इस किस्म के लोग आए हुए हैं जो कि मुर्तिदों को दोबारा इस्लाम में दाखिल कर रहे हैं। पुलिस को हमारी रिपोर्ट कर दी गई, जिस पर पुलिस के 20 सिपाही ट्रक में सवार होकर आ गए और जिस मस्जिद में हमारी जमात ठहरी हुई थी उसमें दाखिल हो गए और जमात के साथियों को लाठियों से और बंदूक की बटों से मारना शुरू कर दिया। एक एक आदमी के ऊपर 3-3, 4-4 सिपाही चढ़ जाते, मारते और गालियां देते, जिससे हमारे तमाम साथियों का पाखाना और पेशाब तक निकल गया। आखिरकार हम सब बेहोश हो गए। इन जालिमों ने हम सबको बेहोशी की हालत में ही उठा उठाकर ट्रक में डाल दिया और अंबाला की जेल में ले गए और जेल के अंदर एक तंग और तारीक कोठरी में डाल दिया। और सुबह हम सबको कोठरी से निकाला और पूरी जेल का पाखाना हमसे उठवाया। इसी हालत में हमें 3 दिन गुजर गए ना। हमें खाने को दिया, न पानी पीने को दिया। पहली गैबी मदद। चौथे दिन हम तालीम कर रहे थे कि एक अफसर आया। उसने हमको देखा तो पूछा कि तुम यह क्या पढ़ रहे हो। हमने उसको अपनी तालीम का मकसद समझाया मगर उसकी समझ में ना आया।
اس نے ہمارے پاس سے تعلیمی نصاب کی کتاب لے لی. تھوڑی دیر پڑھتا رہا، پھر کہنے لگا کہ جر میں انقلاب سے پہلے ملتان میں تھا تو ہمارے بچوں کو کوئی تکلیف ہو جاتی تھی تو ہم ان کو مسلمانوں کے پاس لے جاتے تھے جو تمہاری ہی طرح کے تھے. ان کو تبلیغی جماعت والے کہتے تھے، تم بھی انہی میں سے معلوم ہوتے ہو. یہ لوگ اللہ کے کلام کو پڑھ کر دم کر دیا کرتے تھے تو ہمارے بچوں کو آرام آ جاتا تھا. وہ بہت اچھے لوگ تھے، مجھے ان سے بڑی محبت ہو گئی تھی. اگر تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو تو میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں. ہم نے کہا کہ ہمیں تنگ کوٹھری میں بند کیا ہوا ہے اور ہم سے قیدیوں کا پاخانہ اٹھوایا جاتا ہے جسے ہمارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور 3 دن سے ہمیں کھانا بھی نہیں کھایا. اسی پر اس نے جیل کے بڑے افسروں کو بلوایا اور حکم دیا کہ فوراً ان کو بڑا کمرہ دیا جائے اور پاخانہ وغیرہ بالکل نہ اٹھوایا جائے اور ان کا راشن جاری کیا جائے. یہ حکم دے کر اور ہم سب سے مصافحہ کر کے وہ چلا گیا. اللہ پاک نے ہماری گیوی مدد فرمائی. اس کے بعد ہمیں اس جیل میں کافی آسانی ہو گئی. ہم اذان دے کر نماز پڑھنے لگ گئے. تلاش کرنے پر معلوم ہوا کہ اس جیل میں 240 مسلمان قیدی اور بھی ہیں. ہم نے ان کو دعوت دی تو ان میں سے تقریباً 80 قیدی ہمارے ساتھ نماز پڑھنے لگ گئے اور تعلیم سے بھی اکثر ان میں سے ہمارے ساتھ شامل ہونے لگے. اسی طرح اس جیل کے اندر ہم نے 18 دن گزارے. اس کے بعد ہمیں رہا کر دیا گیا. نیا حوصلہ جیل سے رہا ہو کر ہم ریاست بوڑھیا میں چلے گئے. اس جگہ کے حالات بھی بہت خراب تھے جس کی وجہ سے ہمارے 11 ساتھی میں دونوں جماعتوں کے امیر صاحبان چھپ کر نکل گئے. باقی 11 ساتھی رہ گئے. جب ہمیں پتا چلا کہ 11 ساتھی جا چکے ہیں تو باقی ساتھیوں کو بڑا دکھ ہوا، مگر اللہ نے ہماری مدد کی اور وہ وعدہ جو کہ حضرت رحمت اللہ سے کیا تھا یاد دلایا، جس کی وجہ سے تمام ساتھیوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور کام کرنے کا عہد کیا. یہ 11 ساتھی جو رہ گئے تھے ان کے نام یہ تھے: محمد فیض الدین بہاری، حافظ غلام رسول پنجابی، محمد سلیمان رستم خان، الف خان، ولی خان، روشن خان، محمد اسحاق، یوسف خان، کریم خان، کنور خان. اس جگہ مولانا عبد الکریم صاحب تھے. ہم سب ساتھی مولانا کے پاس گئے اور ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہماری کارگزاری اپنی معرفت نظام الدین تبلیغی مرکز میں حضرت مولانا محمد یوسف رہزیو کی خدمت میں روانہ فرما دے، جس میں ہم نے حضرت جی کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ اب ہم امیر کس کو بنائیں اور آئندہ کام کیسے کریں. اس پر حضرت جی نے جواب میں فرمایا کہ امیر سلیمان میواتی کو بنا دیا جائے اور مقامی لوگوں کو زیادہ تعداد میں ساتھ نہ رکھا جائے اور قیام ہر حال میں مسجد میں کیا جائے، چاہے مسجد آباد ہو یا غیر آباد، اور جماعت کو آگے بڑھایا جائے. دوسری آزمائش نظام الدین مرکز سے جب یہ پیغام پہنچا تو ہم نے یہاں سے اپنا سفر شروع کیا. 10 دن تک مختلف مقامات پر کام کرتے ہوئے ہم اروتی پہنچ گئے. اس جگہ ایک بہت بڑی مسجد تھی جو ویران پڑی تھی. ہم اس میں ٹھہر گئے. اس جگہ پر پاکستان سے آئے ہوئے سکھ آباد تھے. جب ان کو ہمارا پتا چلا تو یہ سکھ بندوقیں اور رائفلیں لے کر مسجد میں آ گئے اور ہمیں قتل کرنے کو آمادہ ہو گئے. جب ہم نے یہ حال دیکھا تو کہا کہ تم ہم کو قتل تو کرو گے ہی، ہماری ایک بات مان لو کہ ہمیں قتل کرنے سے پہلے نماز پڑھ لینے دو. اس پر وہ آمادہ ہو گئے. ہم نے نماز پڑھنی شروع کی اور نماز کے اندر ہی ہم رو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے تھے کہ ان ظالموں نے نماز کی ہی حالت میں بندوقوں یہ گولیاں برسانی شروع کر دی. تمام ساتھی لہو لہان ہو گئے. ہر ساتھی کے جسم کو گولیاں چیر کر پار ہو چکی تھیں اور مسجد کا صحن خون سے رنگین ہو گیا تھا. امیر صاحب کے پاؤں میں سے 4 گولیاں پار ہو گئی تھیں. اللہ کی شان، خود بخود گولیاں چلنا بند ہو گئی. ہمارے ساتھیوں میں سے کچھ بے ہوش تھے اور کچھ ہوش میں تھے. دوسری غیبی مدد. جب ان سکھوں نے دیکھا کہ بندوقوں سے فائر بند ہو گئے ہیں تو وہ ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم یہ کیا منتر پڑھ رہے ہو کہ ہماری بندوقوں خود و خود بند ہو گئیں. ہم فائر کرنا چاہتے ہیں مگر بندوق نہیں چلتی. ہم نے کہا کہ ہم نہ کوئی منتر وغیرہ پڑھتے ہیں اور نہ ہی ہم منتر وغیرہ جانتے ہیں. ہم تو اس مالک کا کلام پڑھ رہے ہیں جس کے قبضے میں ہماری جان ہے. وہی ہماری جان کا محافظ ہے. موت اور زندگی اس کے قبضے میں ہے. ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے دعا کرتے ہیں. وہی ہمارا خالق و مالک ہے. یہ سن کر وہ سب کے سب چلے گئے.
सिखों पर असर, हम सब साथियों ने कपड़े जलाकर अपने जख्मों को भरा और तमाम रात इसी हाल में गुजार दी। सुबह दिन निकलने पर वहीं सिख आए और अपने साथ एक डॉक्टर को लाए। उसने हमारे जख्मों पर मरहम पट्टी की और एक बाल्टी भी लाए जिसमें दूध था, और हम सबको दूध पिलाया और कहने लगे कि हमसे गलती हुई है, अब तुम यहां से चले जाओ। एक सिख हमारी रहबरी के लिए हमारे साथ चला, जो मुसलमानों को बुलाता और हमसे मिलवाता, बात कराता। यह सिख हमारे साथ 5 दिन रहा और पंजाबी जबान में इसने 6 नंबर लिखे और याद भी किए। कलमा नमाज के बारे में हमसे पूछता रहा। इसके जाने के बाद हम इस इलाके में 6 दिन तक काम करते रहे। हमारी गिरफ्तारी यहां से हमारी जमात खिजराबाद की जामा मस्जिद में पहुंच गई। इस मस्जिद के एक हिस्से में हुकूमत ने महकमा घर बसाव गुड मिशन कायम किया हुआ था। इस महकमे वालों ने हमारे नाम लिख लिए और पुलिस को खबर कर दी। उनकी रिपोर्ट पर पुलिस आ गई और हमें गिरफ्तार कर लिया। और खिजराबाद से बाहर एक बहुत बड़ी हवेली थी जिसकी 4 दीवारी थी। उसके अंदर एक कुआं था। इनकलाब के जमाने में यहां पर मुसलमानों का काफिला आकर ठहरा था। मुसलमानों पर हमला करके सबको कत्ल कर दिया और उनकी लाशों को उस हवेली के अंदर जो कुआं था उसमें डाल दिया था। हमको इस हवेली के अंदर बंद करके दरवाजे में ताला लगाया तो हमको प्यास लगी। हमने इस कुएं में से पानी निकालने के लिए जब बाल्टी डाली तो बाल्टी में गला सड़ा बदबूदार पानी आया और हमने मजबूरी की हालत में इसी से अपनी प्यास बुझाई। 6 दिन हम इसी हवेली में भूखे प्यासे पड़े रहे। 6 दिन के बाद पुलिस वालों ने हवेली का दरवाजा खोला तो कुछ जिदा देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उनका अंदाजा था कि यह लोग भूखे प्यासे से मर जाएंगे और फिर इनको भी इसी कुआं में फेंक देंगे। पुलिस वालों ने हवेली के पास रहने वालों से पूछा कि तुमने हवेली का दरवाजा तो नहीं खोला? उन्होंने कहा कि नहीं। उसके बाद उन्होंने हमें हवेली से निकाला और कहने लगे कि हुकूमत का हुक्म था, इसलिए हमने तुमको यहां बंद कर दिया था। हमने तुम्हारे अंदर कोई गलत बात नहीं देखी, लिहाजा अब तुम यहां से पहाड़ी नाहन के इलाके में चले जाओ। हम यहां से पहाड़ी नाहन के इलाके में आ गए। तीसरी आजमाइश, इस इलाके में हमने 15 दिन काम किया और मुर्तिदों को दोबारा इस्लाम में दाखिल किया। इस इलाके के मुर्तिदों को हमारी बातों से बड़ी हौसला अफजाई हुई और काफी तादाद में मुर्तिद दोबारा मुसलमान हो गए। मगर इनमें से जो मुनाफिक किस्म के लोग थे, उन्होंने पुलिस को खबर कर दी कि इस किस्म के लोग आए हुए हैं जो मुर्तिद मुसलमानों को दोबारा इस्लाम में दाखिल कर रहे हैं। इस रिपोर्ट पर पुलिस आ गई और हम सबको गिरफ्तार करके दरिया जमुना के पुल मुकाम ताजे वाला पर ले गए। रास्ते में हमें बंदूकों की बटों से मारते और गालियां देते। जब हम मुकाम ताजे वाला के पुल पर पहुंच गए तो उन्होंने हमारी लाशी ली और पैसे वगैरह सब छीन लिए और हमारे कपड़े वगैरह उतरवा लिए और एक एक करके सबको दरिया में फेंक दिया। उस वक्त दरिया में बहुत पानी आया हुआ था। दरिया के किनारे जो 5 गांव आबाद थे, वह सारे गांव मद्दा, लेशपुर, कढ़ी, अरुती वगैरह बह गए थे। दरिया में फेंके जाने के बाद जब हमने इधर उधर देखा तो पानी के अलावा कुछ दिखाई न दिया। हमारे सब साथी बेहोश हो गए। तीसरी गैबी मदद, हम इस बेहोशी की हालत में बहते चले जा रहे थे कि अल्लाह पाक की शान की दरिया के अंदर एक बहुत बड़ा कीकर का पेड़ पड़ा हुआ था। हम सब साथी उस पेड़ में उलझ गए। जिस वक्त हम पेड़ में उलझे हुए थे तो एक आवाज सुनाई दी। कोई कह रहा है कि हाय, मेरा मुंह वहां खां रह गया। जब यह आवाज कान में पड़ी तो देखा कि सब पेड़ में उलझे पड़े हैं और यह आवाज हमारे एक साथी की थी जो बेहोशी की हालत में अपने बेटे के लिए कह रहा था। मैंने मियां जी सुलेमान अमीर जमात से कहा कि यह वक्त रिश्तेदारों को याद करने का नहीं है, बल्कि उस पाक जात को याद करने का है जिसने हमें अब तक इन हालात से बचाया और जिंदा रखा। और इस बात की दुआ करो कि अल्लाह पाक मौत दे तो ईमान पर दे और इस्लाम पर कायम रखे। और अगर इस पाक जात ने हमसे अपने दीन का काम लेना है तो अल्लाह पाक हमको अपना जरिया बनाकर पूर्वी पंजाब के तमाम मुतिदों को दोबारा इस्लाम की दौलत से नवाज देगा। ये हमारा ईमान और यकीन है, अल्लाह पाक हमारे साथ है। जिस जात ने अब तक बचाया है हमसे अपने दीन का काम लेगा। चौथी आजमाइश और अल्लाह की मदद, जब तुम पेड़ का सहारा छोड़ दो और अल्लाह के भरोसे पर दरिया के किनारे की तरफ चलो। यह बात हो ही रही थी
कि दरिया में एक जबरदस्त लहर आई और हमको बहाकर ले गई, और वह पेड़ भी दरिया की लहरों में बह गया। फिर हमें किसी का कोई पता न चला। अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं कि उस जात ने किस तरह बचाया और हम सबको दरिया से निकालकर सूखी जमीन पर फेंक दिया। हालात यह थे कि जिस जगह हम रेत पर पड़े थे वहां से दरिया का रुख दूसरी तरफ हो जाता है, यानी दरिया की एक शाख खद्दर आबाद की तरफ और दूसरी बिजनौर की तरफ जाती है। दरमियान में सूखी रेत है। इस जगह से आगे अब्दुल्लाहपुर खो के मुकाम पर एक पुल है। उस पुल के नीचे लोहे की जालियां लगी हुई हैं और यहां पर पुलिस चौकी भी है। एक अस्पताल भी है। अगर कोई लाश वगैरह बहकर आए तो इन जालियों में अटक जाए और उसको निकाल लिया जाए, और अगर कोई जिदा बच जाए तो उसे अस्पताल में दाखिल करा दिया जाए। चुनांचे जब पुलिस ने हमें दरिया में फेंका था, पुर के मुकाम पर खबर कर दी थी कि हमने 12 मुसलमानों को हमें दरिया में फेंका था। उसने अब्दुल्लाह दरिया में फेंका है। इनकी लाशों को मत निकालना, बल्कि आगे दरिया में बहा दिया जाए। अल्लाह की शान कि उसने हमें दरिया से निकालकर पहले ही रेत पर डाल दिया था। दरिया के किनारे मछली पकड़ने वाले और धोबी कपड़े धोने वाले मौजूद थे, जो हमको देखकर दूर हट गए। जब सूरज की गर्मी से हमारे जिस्म गर्म हुए तो होश आया तो देखा कि हमारे आंख, कान, नाक में मिट्टी भरी हुई थी और हमारे तमाम साथियों के जिस्म अक्सर नंगे थे। हमने अपनी उंगलियों से अपने नाक, कान और आंखों की मिट्टी निकाली और सब एक जगह जमा हो गए, क्योंकि हम सब साथी एक मुरब्बा जमीन के फासले से जगह जगह पड़े हुए थे। कपड़े फाड़ कर सतर छुपाया। इस वक्त दिन के 12 बजे थे और जुमे का दिन था। हमें जुमे रात को 12 बजे फका गया था, यानी 24 घंटे हम पानी में रहे और हमारे जिस्मों पर जो जख्मों के निशान थे वे पानी की वजह से सफेद हो गए थे। अल्लाह पाक ने गैबी मदद फरमाई कि हमारे एक साथी ने कपड़ों की गठरी कमर से बांध रखी थी। खुदा की शान, इन पुलिस वालों ने इस साथी को कपड़ों समेत दरिया में फेंक दिया था और यह गठरी उसकी कमर से बंधी हुई थी। इसमें 2-4 कुर्ते और एक पगड़ी थी। हम सब साथियों ने चीज फाड़ फाड़ कर अपने सतर ढांपे और यहां से खिजराबाद की जामा मस्जिद में पहुंच गए। जुमा का दिन था। इस मस्जिद में देहात के लोग जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आए हुए थे। यह लोग हमें देखकर घबरा गए और हमें मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। कहने लगे, तुम लोग कौन हो? मगर हम जबरदस्ती मस्जिद में दाखिल हो गए और मस्जिद के एक कोने में बैठकर अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो गए। उन लोगों ने उन्हीं पुलिस वालों को जिन्होंने हमें दरिया में फेंका था खबर कर दी कि इस किस्म के 11 आदमी हैं और जामा मस्जिद खिजराबाद में मौजूद हैं। उन्होंने फौरन 2 सिपाही भेज दी ताकि मस्जिद के अंदर किसी को बाहर न निकलने दें। इन दोनों सिपाहियों ने मस्जिद के दरवाजे पर पहरा लगा दिया और कहा कि मस्जिद के अंदर जिस कदर लोग हैं सब मस्जिद के अंदर ही रहें। अगर कोई बाहर आएगा तो हम उसको गोली मार देंगे। इस हुक्म को सुनकर वे सब लोग घबरा गए और हमें बुरा भला कहने लगे। ये कहां गए? इन्होंने अपने साथ हमें भी मुसीबत में फंसाया है ना मालूम, अब हमारा क्या हश्र होगा। सिखों का मुसलमान होना थोड़ी देर के बाद और पुलिस आ गई, जिनमें इंस्पेक्टर करतार सिंह, सब इंस्पेक्टर करम सिंह, दुग्गा प्रसाद, जीसा लाल और समीर सिंह वगैरह थे। उन्होंने मस्जिद के अंदर दाखिल होकर तमाम मजमे को एक जगह जमा कर लिया। इनमें हम भी शामिल थे। इंस्पेक्टर करतार सिंह ने सबके सामने तमाम हालात बयान किए। जिस तरह हमको दरिया में डाला था, कहने लगे कि हमने इनके साथ बहुत जुल्म किए। इन सबको नंगा करके दरिया में डाला था कि यह खत्म हो जाएं और दरिया में डूबकर मर जाएं। अजीब माजरा है कि यह कैसे बच गए। मालूम होता है कि इनके साथ कोई जबरदस्त ताकत है जो इनको हर जगह हर हाल में बचा रही है। आज हम भी उसी गैबी ताकत पर जो इनकी मुहाफिज और निगहबान है ईमान लाते हैं और इस्लाम में दाखिल होते हैं। उन्होंने हमसे कहा कि अब तुम हमको इस्लाम में दाखिल कर लो। हमने इस मजहब के अंदर खुली गैबी मदद देख ली है। हमने उनसे कहा कि हम तो अनपढ़ हैं, हम खुद दीन सीखने के लिए निकले हैं। इस मजमे के अंदर आलिम और दीनदार लोग हैं, जिनमें पानीपत के इमाम मस्जिद और इलाके के जिम्मेदार मोहम्मद तकी साहब थे। उन्होंने इनको गुस्ल दिलाकर कलमा पढ़ाया और पूरे तरीके से दीन इस्लाम में दाखिल कर लिया। उन्होंने कहा कि अब तुम बिल्कुल आजाद हो, तुम पर आज से कोई पाबंदी नहीं है।
नुसरत खुदावंदी का नजारा, हमारी आजादी और सिखों के इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने हमारे लिए कपड़े मंगाए और दूध, मिठाई और खाना वगैरह खूब खिलाया। जिस वक्त हम खाने पर बैठे उस वक्त 6 बज चुके थे। गोया 30 घंटे के बाद अल्लाह पाक ने हमें खाना खिलाया और अपनी कुदरत से यह 30 घंटे का अरसा अपनी हिफाजत में रखकर पूरा फरमाया और हमारा यह अशरा बड़े एजाज़ब इकराम में गुजरा। दूर दराज से मुस्लिम और गैर मुस्लिम हमारी जियारत को आते थे और दुआएं कराते थे। बहुत से मुरतिद खुद ब खुद दोबारा इस्लाम में दाखिल हो गए। हजरत जी राह जीरो के इरशाद पर निजामुद्दीन वापसी, यहां से हमने अपनी कारगुजारी तबलीगी मरकज को रवाना की। मियाँ जी दीन मोहम्मद को रकम वगैरह देकर हमारे पास भेजो और फरमाया में आज जी के साथ वापस निजामुद्दीन मरकज आ जाएं। 15 महीने का अरसा गुजार कर हम भी आपके साथ मरकज आ गए और हजरत जी मौलाना यूसुफ ने तब हमारी कारगुजारी सुनी और खूब दुआ दी।